देखिए, आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आपने कार्यक्रम को अपने अपने चैनलों के माध्यम से और मजबूती देने का काम किया। आज का ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क सेवा समिति के सौजन्य से हुआ, जिसकी कमेटी में मैं भी एक छोटा सा सदस्य हूँ। और कमेटी के एक एक साथी ने बड़ी मजबूती के साथ पिछले 15-20 दिनों से काम करने का काम किया। जैसे कि देखने को मिलता है कि भाई कमेटियों में हाँ ठीक है, काम करेंगे, प्रोग्राम को करेंगे, लेकिन एक एक साथियों ने जैसे अपने घर में कोई शादी ब्याह का कोई प्रोग्राम होता है, उस तरीके से जिम्मेदारियां निभाई। और ये भव्य कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम हुआ कि जिसकी हमें भी उम्मीद नहीं थी कि भाई इस तरीके का कार्यक्रम हो पाएगा। लेकिन हमने पिछले 2-3-4 दिन पहले एक मीटिंग की थी भाई कमेटी के साथियों की, भाई ज़्यादा तो नहीं, फरीदाबाद के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और वो जो सफल हुआ, हमारे गांव गोची के एक एक परिवार, एक एक घर यहाँ पर पहुँचा। और कमेटी के सभी साथियों ने दिन रात अपनी मेहनत को पूरे दौड़ लगाकर, चाहे दिन रात हो, जिनके काम थे उन्होंने अपने काम बंद करे, जिनकी ड्यूटी थी उन्होंने ड्यूटी से छुट्टी ली और इसको बड़े मजबूती से किया। ये भव्य कार्यक्रम, हमारा तो ये मानना है कि भाई आप लोगों के मीडिया के साथियों से ही पता चल रहा है कि भाई उनका ही कहना है कि भाई फरीदाबाद के अंदर सबसे ऐतिहासिक कार्यक्रम गांव गोची में हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि भाई इससे डबल आने वाली 2025 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर पता चल रहा है कि भाई 5 से 7 हज़ार लोग कार्यक्रम में थे। कम से कम 12, 14, 15 हज़ार लोगों का कार्यक्रम अगले साल और बढ़ चढ़ कर करने का काम नीरज जी, बात करें शहर में तमाम रैलियाँ थी, आज जनसभाएं थी और उसके बावजूद भी हजार तादाद में लोग आपके साथ आए। आखिर कैसे इतने लोग जुटा पाए आप? देखिए, मुझे परसों पता चला था कि भाई और भी बहुत रैलियां हैं जी, भाई भीम आर्मी की भी रैलियां हैं और जो तमाम संगठन है सबकी रैलियां हैं। और पता चला कि भाई बजरंग दल की भी बहुत रैलियां हैं जी। मैंने सभी साथियों को, भाई सभी साथी पढ़े लिखे हैं, अच्छे होशियार हैं, उनसे एक ही बात बोली थी कि भाई कहाँ क्या हो रहा है उस चीज़ को भूल जाओ, हमें यहाँ क्या करना है उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दो। और सब लोगों ने उसी पर अपना माइंड सेट करा कि इसको हमें ऐतिहासिक कार्यक्रम करना है और करें। और वो कार्यक्रम हुआ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे गांव गोची का एक एक घर, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, हमारे साथ थे। और हमारे साथ अब भी आप अपने मीडिया के माध्यम से दिखा सकते हैं कि भाई करीब 9 बज चुके हैं और 3 बजे से ये प्रोग्राम चल रहा है। इतना उत्साह भाई गांव के महिलाओं में हो, चाहे बड़े बुजुर्गों में हो, चाहे बच्चों में देखने को मिल रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं पूरे गांव का और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क सेवा समिति के एक एक उस कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो पिछले 5, 6, 10, 15 दिनों से अपनी मजबूती के साथ अपनी मेहनत कर रहे थे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस तरीके से देखिए आज तमाम लोगों को जो जोड़ा है, लेकिन यहाँ से मन से यहाँ भीमराव अंबेडकर पार्क और उस चीज़ की भी कहीं कहीं इशारे में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी से कहा है। क्या लगता है कि इसको पूरा किया जाएगा? देखिए, आज से 1 साल पहले यहाँ पर बाबा साहब की एक प्रतिमा लगी होती थी, जिसको कुछ शरारती तत्वों ने पिछली 2 अप्रैल को तोड़ने का काम करा। मैं उन सभी साथियों का, वो बेशक से हमारा उन्होंने अपमान करा, भाई हमारे समाज का अपमान करा, हमारे गांव का अपमान करा, फिर भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद वो इसलिए है कि भाई वो उस प्रतिमा को टूटने के बाद हमारा पूरा गांव इतना जागरूक हुआ है, इतनी एकता दिखाने का काम किया। आप अपने मीडिया के माध्यम से दिखाने का काम करेंगे। आज लाइट लग कर के, लेंटर डल कर के बाबा साहब की नई प्रतिमा जो यहाँ पर लगी है, और इसमें और 4 चांद लगाने के काम हमारे कमेटी के लोग करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, सरकार में नहीं है, फिर भी हमने उनके आगे अपनी मांग रखने का काम करा है। देखेंगे आने वाले टाइम में क्या होगा, जो होगा नहीं होगा। लेकिन मुझे अपनी कमेटी के साथियों पर, अपने गांव के साथियों पर पूरा विश्वास है कि इस पार्क को भव्य पार्क बनाकर ही हम दम लेंगे।